अब प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जिस मकसद के तहत हम यहाँ जमा हुए हैं, हम उनको दावत सुखन देते हैं। आप उनको सुने तो ये हमारे लिए, क्योंकि हम भी सुनने के लिए यहाँ बड़ी शिद्दत से उनका इंतजार कर रहे हैं। मास्टर मनवर हुसैन साहब जो कि रांची से तशरीफ लाए हैं और इस वक्त वो गवर्नमेंट टीचर हैं लोहरदगा में। हम उनको इस शेर से दावत देना चाहते हैं कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। आइए जनाब मास्टर मनवर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं मनव्वर हुसैन स्टेज पे तशरीफ फरमा मेहमान खुसूसी जैदगढ़ के उर्दू मुहिब्बान, उर्दू दोस्त, काबिल एहतराम बुजुर्गों, प्यारे बच्चों बच्चियों, मैं बहुत मुबारकबाद जैदगढ़ के अंजुमन फ़रोग़ उर्दू के यूनिट को देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना बेहतर प्रोग्राम मुनक्किद किया है। इस तरह का प्रोग्राम हर एक डिस्ट्रिक्ट में और हर एक डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ जहां भी माइनॉरिटी और माइनॉरिटी में खास करके मुस्लिम आबादी है वहाँ पे इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि बच्चों को जो गाइडेंस नहीं मिल पाता है और गाइडेंस मिलता भी है तो सही वक्त पे नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो अपना रास्ता भटक जाते हैं, वो अपना लाइन दूसरा चुन लेते हैं। हर एक जगह जहाँ एक खास आबादी हो वहाँ पे इस तरह की प्रोग्राम होनी चाहिए। यहाँ भी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, कुछ देर से ही सही पर दुरुस्त प्रोग्राम हो रहा है। मैं मैट्रिक और इंटर एक सब्जेक्ट उर्दू लेकर के पास करने वाले स्टूडेंट्स को खास तौर पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जो स्टूडेंट्स किसी वजह से उर्दू नहीं रख पाए थे, और कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सीबीएसई बोर्ड से होंगे या आईसीएसई बोर्ड से होंगे, वो अगर उर्दू नहीं ले पाए, नहीं रख पाए, तो उन्हें भी चाहिए कि कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान या फिर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स ज़रूर कर लें। मैट्रिक करने के बाद स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि अब जैक का रिजल्ट आए या सीबीएसई आईसीएसई का भी रिजल्ट आए, काफ़ी वक्त गुजर गया और मुझे ये लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो मैट्रिक किए होंगे वो अपना स्ट्रीम का चुनाव कर लिए होंगे। जनरली स्टूडेंट्स मैट्रिक करने के बाद तेज तरार स्टूडेंट्स जो अच्छा मार्क्स ले आते हैं, उन्हें यही लगता है कि मुझे साइंस लेके पढ़ना चाहिए। उससे कुछ कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स के जहन में यही बात होती है कि नहीं, साइंस तो थोड़ा टफ हो जाएगा, हम कॉमर्स ले लेते हैं। और जो बेचारे 60%, 55%, 50% वाले होते हैं, वो आर्ट्स स्ट्रीम का चुनाव करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तीनों स्ट्रीम का एक अपना अपना इम्पोर्टेंस है, तीनों स्ट्रीम का एक अपनी अपनी खुसूसियात है। आपको जो स्ट्रीम पसंद हो, आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ना पसंद करते हो, आपको चाहिए कि आप उसी सब्जेक्ट को, उसी स्ट्रीम को लेकर के आगे बढ़ें। आर्ट्स वालों को जनरली थोड़ा साइंस वाले या कॉमर्स वाले कमतर समझा करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अगर पुराना डाटा या
नजर उठा के देखेंगे तो मैक्सिमम यूपीएससी कंप्लीट करने वाले, आईएएस बनने वाले या फिर स्टेट लेवल का सिविल सर्विसेज कंपटीशन कंप्लीट करने वाले आर्ट्स के स्टूडेंट ही हुआ करते हैं। बीटेक एमटेक किए हुए स्टूडेंट्स या एमबीबीएस कर लेने के बाद भी स्टूडेंट्स को आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ता है। और जो क्रेज है आईएएस का, आईपीएस का, आईएफएस का, वो क्रेज हम सबों को मालूम है। एक अच्छा से अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा से अच्छा इंजीनियर भी कभी न कभी ये सोचता है कि मुझे आईएएस बनना चाहिए, और वो आईएएस के लिए कोशिश करते हैं और मेडिकल लाइन छोड़ करके, अपने डॉक्टरेट की डिग्री छोड़ करके, इंजीनियरिंग छोड़ करके वो आईएएस आईपीएस की तरफ आते हैं और बनते हैं। आईएएस आईपीएस के बारे में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बातें ना करके शॉर्ट में मैं यही बात करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आप बेझिझक आर्ट स्ट्रीम का चुनाव करें। अगर आपको दिलचस्पी है कि नहीं मुझे कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना है, कॉमर्स में मैं ठीक हूँ, अकाउंट मेरा ठीक है, या मुझे बिजनेस लाइन में जाना है, मुझे एमबीए करना है, तो आप उस लाइन का चुनाव कर सकते हैं, आप कॉमर्स लेके चल सकते हैं। आपको ये लगता है कि मुझे नीट की तैयारी करनी है या जेई का एग्जाम देना है, जेई की तैयारी करनी है, और आप सही मानों में उस लायक हैं, तो आप जरूर साइंस लें। इसमें कोई शक शुबा नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि साइंस के स्टूडेंट्स को आर्ट्स और कॉमर्स के बनिस्बत कुछ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन उसी स्टूडेंट्स के लिए जो सही मानों में साइंस पढ़ने के लायक हों, देखा देखी नहीं होना चाहिए। जनरली होता क्या है कि नंबर अच्छा आया तो साइंस लेंगे, दोस्त साइंस ले रहा है तो हम भी साइंस लेंगे, हमारी सहेली कॉमर्स लेके पढ़ रही है तो हम भी कॉमर्स लेंगे। आपको ये देखना है कि मैट्रिक में ठीक है, मार्क्स आपका 75%, 80% आ तो जरूर गया, लेकिन क्या आप सही मानों में उस लायक हैं? मैं ईमानदारी से कहता हूं, क्योंकि मैं भी हाई स्कूल में टीचर हूं और 12th तक का क्लास लिया करता हूं। गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स की जो हालत है, जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, यहाँ कई टीचर्स बैठे हुए हैं, उनको ही पता होगा क्या उनका लेवल हुआ करता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स लेवल अच्छा नहीं हुआ करता है। प्री बोर्ड एग्जाम जब हम लोग दिसंबर जनवरी के महीना में लिया करते हैं और उनकी कॉपी सही से चेक करते हैं तो मुश्किल से 15 से 20% स्टूडेंट्स पास किया करते हैं, पास करते हैं। लेकिन जब एनुअल एग्जाम देते हैं, फाइनली जब उनका रिजल्ट आता है तो 15-20% स्टूडेंट्स भी फेल नहीं करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स पास करते हैं और अच्छे मार्क्स ला करके पास करते हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि 1 महीना या 2 महीना की तैयारी में स्टूडेंट्स इतना अच्छा कर लिया कि इतना अच्छा मार्क्स ला करके वो पास कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे गर्दन जो है टीचर्स की भी लटकी हुई होती है कि अगर अच्छा रिजल्ट ना हो तो हमारा सर भी कलम किया जाएगा, हमें भी जवाब देना पड़ेगा। इसलिए जब कॉपी चेक करने के लिए हम लोग जाते हैं, वहां साफ साफ कह दिया जाता है कि थोड़ा लिबरल होकर के कॉपी चेक करना है। लिबरल होकर कॉपी चेक किया जाता है, जिसकी वजह से मार्क्स जितना मिलना चाहिए उससे कहीं ज्यादा मिलता है। आपको अपने आप को देखना है कि क्या हम सही मानों में 75% के लायक है। आप अगर सही मानों में 75%, 80%, 85% के लायक हैं और आपको जिस सब्जेक्ट में दिलचस्पी है आप उसे ले सकते हैं, आप उसे लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में जाइए, बहुत अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ आपको गाइडेंस की जरूरत है, सही रहनुमाई की जरूरत है। और मैं जयंतगढ़ के मेंबरान से और खास के जो असातिज़ा हैं या जो थोड़ा जागरूक पर्सन है, आप मैट्रिक का रिजल्ट आने के फौरन बाद इस तरह का प्रोग्राम मुनक्किद कीजिए, फौरन बाद, और बच्चों को जरूर से जरूर गाइड कीजिए, जरूर गाइडेंस दीजिए कि बच्चे को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ चूंकि
उर्दू का प्रोग्राम है, उर्दू के फरोग के लिए प्रोग्राम मुनक्किद की गई है, इसलिए कुछ हम ज़्यादा ही लगता है इधर उधर की बात कर दे रहे हैं। फिर भी उर्दू अगर आप लेकर के मैट्रिक या इंटर में या आगे ग्रेजुएशन कर लेते हैं या एमए कर लेते हैं, तो उर्दू से भी आपको काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी के वक्त में झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हर एक कंपटीशन एग्जाम में उर्दू को एक पेपर के तौर पे शामिल किया गया है। आपको अगर यह नहीं मालूम तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप एक सब्जेक्ट उर्दू जेएसएससी के जरिए लिया जाने वाला कोई भी एग्जाम में आपका एक सब्जेक्ट उर्दू है। और उर्दू का सिलेबस आप जब देखेंगे तो सिलेबस आप बिल्कुल बहुत ही छोटा सिलेबस पाएंगे। मैट्रिक इंटर में काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ग्रेजुएशन में तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। उसके बनिस्बत 10% भी सिलेबस आपका किसी भी कंपटीशन के एग्जाम के सिलेबस में नहीं है। जो स्टूडेंट्स मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन या एमए कर लिए हुए होंगे उर्दू लेकर के, उन्हें एक सब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उर्दू पेपर रखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को चाहिए कि एक सब्जेक्ट उर्दू जरूर रखें, लेकिन क्योंकि ज़माना कंपटीशन का है और एक ही सब्जेक्ट से काम भी होना नहीं है, इसलिए अभी के वक्त में उर्दू के साथ साथ जनरल स्टडीज, रीजनिंग, जनरल मैथ जो कम से कम मैट्रिक लेवल तक का होना चाहिए, ये आपको ठीक ठाक रखना ही पड़ेगा। हम आप स्टूडेंट से यही दरखास्त करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप एक सब्जेक्ट लेकर के जरूर चले, जरूर आगे बढ़ें। आर्ट्स में जनरली स्टूडेंट्स उर्दू रखा ही रखा करते हैं, लेकिन अगर आप साइंस कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आप वहां भी इंग्लिश कोर लैंग्वेज के साथ साथ, चूंकि साइंस में एक लैंग्वेज पेपर होता है, बाकी 4 सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ता है, आप साइंस और कॉमर्स में एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पेपर के तौर पे 100 नंबर का उर्दू रख सकते हैं। और 100 नंबर का उर्दू साइंस कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए उर्दू सब्जेक्ट का, कब जहन बदल जाए कि नहीं अब उर्दू में ही आगे बढ़ना है, उर्दू लेके ही आगे चलना है, तो वैसे वक्त में आपका उर्दू काम आ जाए। एक दो बात और मैट्रिक की हुई स्टूडेंट्स से, और खास करके वो स्टूडेंट्स जो इस साल मैट्रिक 75% मार्क्स ला करके पास किए हों, उनके लिए एक स्कॉलरशिप फॉर्म अभी भरा जा रहा है। 7 जुलाई तक उसकी आखिरी तारीख है। जो स्टूडेंट्स, चाहे वो बॉयज हो गर्ल्स हो, जिनके फादर का इनकम सालाना 2 लाख रुपया से कम होगा, वो विद्याधन स्कॉलरशिप फॉर्म जरूर भरेंगे। विद्याधन स्कॉलरशिप फॉर्म अभी फॉर्म उसका भरा जा रहा है। उसके लिए एक वेबसाइट है विद्याधन भी, आप लिखेंगे तो आप मोबाइल में सर्च कर सकते हैं और उसके जरिए आप फॉर्म भर सकते हैं। जो स्टूडेंट 75% या उससे ज़्यादा नंबर ला करके पास किए हों और जिनका इनकम, जिनके फादर का इनकम, जिनके गार्जियन का इनकम 2 लाख रुपया से कम हो, वो विद्याधन स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे। क्लास 10 पास स्टूडेंट, 11th और 12th में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, और सिलेक्शन हो ही जाता है, हमारे स्कूल से पिछले साल 6 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। सिर्फ 9 स्टूडेंट्स फॉर्म भरे थे, जिसमें से 6 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ और उन्हें फर्स्ट ईयर में 10-10 हज़ार रुपया मिल चुका है, उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है और इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ईयर में भी उन्हें 10 हज़ार रुपया मिलेगा जब वो 11th का रिजल्ट हो जाएगा। 11th का रिजल्ट हो ही जाता है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और उसके बाद आप ग्रेजुएशन या उसके आगे की पढ़ाई या आप जो भी कोर्स लेकर के आगे बढ़ रहे हो, चल रहे हो, आपके खर्च के हिसाब से 10 हज़ार रुपया से लेकर के 60 हज़ार रुपया तक सालाना विद्याधन स्कॉलरशिप मिलने का प्रावधान है। आपको 60 हज़ार रुपया तक सालाना स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो आपको चाहिए कि वो फॉर्म जरूर भरें। मैं स्टूडेंट्स को YouTube चैनल के माध्यम से भी जागरूक करते रहता हूं। आप अगर चाहें तो एमएस सर के साथ में विद्याधन स्कॉलरशिप के बारे में भी बताया हूं।
आप उसे देख सकते हैं, या वैसे भी आप विद्याधन टाइप करेंगे या उससे कंसर्निंग वीडियो देखना चाहते हैं तो काफ़ी वीडियोज हैं उसमें। तो आप ये फॉर्म ज़रूर भरें। और जो स्टूडेंट्स अभी 10th में होंगे, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे रांची जाके पढ़ाई करनी है, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की या क्लेट की तैयारी करना है, तो आप आकांक्षा का फॉर्म जरूर भरेंगे। आकांक्षा का एग्जाम जैक लेती है, आप आकांक्षा का फॉर्म जरूर भरेंगे। अगर आपके अंदर यह सोच है कि मुझे नीट की तैयारी करनी है, जेई की तैयारी करनी है या क्लेट की तैयारी करनी है, तो आप आकांक्षा का फॉर्म जरूर भरेंगे। मैट्रिक स्टैंडर्ड का ही एग्जाम हुआ करता है और स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं हो पाने की वजह से स्टूडेंट्स इस फॉर्म को नहीं भरते हैं। आप आकांक्षा का फॉर्म भरते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको रांची में रहने का फ्री इंतजाम है, खाने का फ्री इंतजाम है, और आपको 11-12 रांची के ही किसी स्कूल से, किसी कॉलेज से कराया जाता है। रहने की फैसिलिटी वहाँ पे है, आप वहाँ पे जाएंगे, एक माहौल मिलेगा, आप बेहतर माहौल बना करके बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स जो 10वीं क्लास में अभी होंगे, जो 2025 में मैट्रिक का एग्जाम लिखेंगे, वो आकांक्षा का भी फॉर्म जरूर भरेंगे, ठीक है। और लड़कों के लिए खास करके मैट्रिक करने के बाद अगर आप स्किल एजुकेशन को, टेक्निकल एजुकेशन जो है वाला कोर्स करते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आप सिंपल IE करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा मैं बेहतर समझता हूँ कि आप ITI कर लें, आप पॉलिटेक्निक कर लें, या एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है प्लास्टिक इंजीनियरिंग का कोर्स। इसके बारे में भी मैं अपने चैनल में बतलाया हूँ। सीपेट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल एंड टेक्नोलॉजी, सीपेट का एक कॉलेज रांची में है और पूरे इंडिया में इसके 26 कॉलेजेस हैं। आप मैट्रिक करने के बाद सीपेट का फॉर्म भर करके आप उसका एग्जाम दें। एग्जाम उसका मैट्रिक लेवल का ही हुआ करता है और बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन नहीं है। आप उस एग्जाम को दे करके अगर पास कर जाते हैं तो आप रांची में या इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें। आप 3 साल के बाद वहाँ पे लिखता है या वहाँ पे देखा गया कि 100% वहाँ प्लेसमेंट है। आप इंडिया के साथ साथ दूसरे ममालिक में जा करके भी अच्छी खासी तनख्वाह में नौकरी पा सकते हैं। 100% प्लेसमेंट उसमें है सीपेट का कोर्स कर लेने के बाद। प्लास्टिक इंजीनियरिंग का कोर्स है, तो वो सब कोर्स के बारे में चूंकि स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं होती, इसकी वजह से फॉर्म नहीं भर पाते हैं। मुझे लगता है कि खास करके लड़कों को यह सब फॉर्म भरना चाहिए, और सिर्फ लड़कों को ही नहीं, लड़कियां भी भर सकती है, लेकिन लड़कों के ऊपर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि चूंकि टेक्निकल कोर्स के ऊपर ज़्यादा लड़के ध्यान दिया करते हैं, लड़के सोचते हैं। तो इस तरह का कई कोर्सेज हैं जिसको बताने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं अब वक्त नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी भी बात आप लोगों को सुननी है। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जैदगढ़ वाले जो भी उर्दू पसंद दोस्त हैं या जो कैरियर गाइडेंस दे सकते हैं, आप ज़रूर स्टूडेंट्स को मैट्रिक करने के बाद इनको गाइडेंस दें, आप इनको ज़रूर सही रहनुमाई फरमाएं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।